कुछ फाइनल इतिहास बनाते हैं और कुछ फाइनल मीम मटेरियल बन जाते हैं। आरसीबी वर्सेस जीटी का ये फाइनल शुरुआत में ट्रॉफी का मुकाबला लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जीटी बैटिंग कोलैप्स डॉक्यूमेंट्री बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम बताते हैं वो हिडन कॉमेडी मोमेंट्स जहां प्लेयर्स से ज्यादा फैंस प्रेशर में आ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं जीटी की बैटिंग से, और ऑनेस्टली पहले 4 ओवर्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जीटी बैट्समैन फ्री वाईफाई ढूंढ रहे हों। रन्स मिल ही नहीं रहे थे। सामने थे साई सुदर्शन और शुभमन गिल, लेकिन आरसीबी बॉलर्स का मूड अलग ही था। भुवनेश्वर कुमार स्विंग करा रहे थे, हेजलवुड बाउंस निकाल रहे थे और जीटी बैटर्स बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। जीटी बैटर्स का रिएक्शन ऐसा था जैसे मैथ्स टीचर बोले आज कैलकुलेटर यूज नहीं होगा। फिर आया पहला झटका, शुभमन गिल आउट, सिर्फ 10 रन, और स्टेडियम का रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी ने आईपीएल फाइनल के बीच वाईफाई बंद कर दिया हो। गिल का विकेट गिरते ही जीटी डगआउट ऐसा दिख रहा था जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में टॉपर लीव मार दे। फिर साई सुदर्शन भी आउट, स्कोर 26 रनों पर 2 विकेट, और सडनली आरसीबी फैंस की आवाज स्टेडियम में डॉल्बी एटम्स मोड में पहुंच गई। अब प्रेशर पूरी तरह जीटी पर था। निशांत सिंधु आए, लेकिन बैटिंग ऐसी लग रही थी जैसे यूट्यूब बफरिंग पर चल रहा हो। 18 गेंद 20 रन, और दूसरी तरफ जॉस बटलर 23 गेंदों में 19 रन। बटलर आज ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे फोन में 5G लिखा हो लेकिन इंटरनेट ई वाला चल रहा हो। और ऑनेस्टली यही मैच धीरे धीरे आरसीबी की तरफ शिफ्ट होने लगा, क्योंकि बाउंड्रीज बंद, मोमेंटम गायब, और ऊपर से आरसीबी फील्डर्स हर बॉल पर ऐसे डाइव मार रहे थे जैसे आईपीएल नहीं आर्मी ट्रेनिंग चल रही हो। लेकिन फिर क्रीज पर क्वाइटली खड़े थे वॉशिंगटन सुंदर। जब बाकी बैटर्स पैनिक मोड में थे तब सुंदर बिल्कुल काम थे। सिंगल, डबल, ओकेजनल बाउंड्री, और धीरे धीरे इनिंग्स को आईसीयू से बाहर निकाल रहे थे। बाकी जीटी बैटर्स आते ही आउट हो रहे थे, और सुंदर का अंदर से रिएक्शन शायद ऐसा था, भाई मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। लेकिन असली सरप्राइज आया रसिक सलामदार। 4 ओवर्स 27 रन्स 3 विकेट्स, और भाई साहब जीटी बैटर्स उन्हें पढ़ ही नहीं पा रहे थे। रासिक की बॉलिंग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एग्जाम में वही क्वेश्चंस आ गए हों जो आपने छोड़े थे। फिर अरशद खान आए, 2 बड़े 6 लगाए, राहुल तेवाटिया ने कैमियो मारा, राशिद खान ने भी क्विक रन्स निकाले। लेकिन इशू ये था हर ओवर में विकेट, और फाइनल में अगर विकेट्स लगातार गिरे ना तो स्कोरबोर्ड भी डिप्रेस्ड लगने लगता है। जीटी फैंस का हाल ऐसा था जैसे फूड डिलीवरी ऐप दिखाए योर ऑर्डर हैज बीन कैंसल्ड। लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी पूरी एनर्जी में थी। विराट हर डॉट बॉल पर सेलिब्रेट कर रहे थे, क्राउड एक्सप्लोड कर रहा था, और जीटी धीरे धीरे 200 वाली टीम से 150 वाली टीम बन गई। 20 ओवर्स खत्म, स्कोर 155 रनों पर 8 विकेट, और ऑनेस्टली फाइनल के हिसाब से ये स्कोर ऐसा था जैसे एक्शन मूवी में विलन इंटरवल से पहले ही वीक पड़ जाए। इनिंग्स ब्रेक में जीटी बॉलर्स का हालत ऐसा था जैसे स्टूडेंट पेपर देकर बाहर निकले और बोले बस भगवान ग्रेस मार्क्स दिला दो। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि दूसरी तरफ चेस करने आ रहे थे विराट कोहली, और जब विराट फाइनल में सेट हो जाएं, तो फिर ऑपोजिशन बॉलर्स नहीं प्लेयर्स काम आती हैं। आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग, जहां हम सिर्फ मैच नहीं बताते, हम बताते हैं वो हिडन प्रेशर मोमेंट्स जहां लेजेंड्स क्वाइटली हिस्ट्री लिखते हैं। और अब टाइम था चेस का। 156 रन, आईपीएल फाइनल, प्रेशर स्काई हाई, लेकिन क्रीज पर आने वाले थे विराट कोहली। जीटी बॉलर्स वार्म अप ऐसे कर रहे थे जैसे हॉरर मूवी में लोग घोस्ट आने से पहले प्रिपरेशन करते हैं। आरसीबी की शुरुआत करने आए विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर, और ऑनेस्टली पहले ओवर से ही फील आ गया था आरसीबी ट्रॉफी लेने आई है, सरवाइव करने नहीं। वेंकटेश आते ही अटैक मोड में फुल शॉट, कवर ड्राइव, स्ट्रेट 6, और जीटी बॉलर्स का कॉन्फिडेंस ईएमआई वाले सैलरी बैलेंस की तरह घटने लगा। वेंकटेश अय्यर बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो पावर प्ले का स्पीड रन कर रहे थे। सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन, स्ट्राइक रेट 200, और सबसे डेंजरस चीज विराट दूसरी तरफ बिल्कुल काम थे। कोई पैनिक नहीं, कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं, बस गैप्स, टाइमिंग, रोटेशन
और एक्सपीरियंस। विराट का रिएक्शन ऐसा था जैसे उन्हें पहले से पता हो, अंत में ट्रॉफी तो मैं ही उठाऊंगा। पावर प्ले खत्म हुआ, 70 रन, और ऑनेस्टली यही मैच प्रैक्टिकली खत्म हो गया था, क्योंकि जीटी ने पूरे 20 ओवर्स में 155 बनाए थे और आरसीबी ने सिर्फ 6 ओवर्स में 70 मार दिए। जीटी बॉलर्स का हालत पावर प्ले के बाद ऐसा था जैसे मोबाइल 100% से अचानक 3% पर आ जाए। फिर आया राशिद खान स्पेल और फाइनली जीटी को थोड़ी उम्मीद मिली। पहले रजत पाटीदार आउट, फिर कृणाल पांड्या भी आउट। सडनली थोड़ी टेंशन बनी, क्राउड साइलेंट, जीटी वापस गेम में आने लगी। लेकिन दूसरी तरफ खड़े थे विराट कोहली, और भाई फाइनल में विराट सेट हो जाए ना तो फिर मैच नहीं ट्यूटोरियल चलता है। विराट ने पैनिक नहीं किया, उन्होंने वही किया जो बड़े प्लेयर्स प्रेशर में करते हैं, गेम को स्लो करके कंट्रोल लेना। सिंगल, डबल, बाउंड्री, स्ट्राइक रोटेट, और धीरे धीरे जीटी का होप डिलीट होने लगा। विराट इतने आराम से चेस कर रहे थे जैसे संडे मॉर्निंग में कोई रील्स स्क्रॉल करता है। फिर टिम डेविड आए और आते ही मोमेंटम वापस आरसीबी की तरफ। बिग हिट्स, प्रेशर रिलीज, जीटी फील्डर्स कंफ्यूज्ड। गिल लगातार बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट वही, बाउंड्री। गिल इतने बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे जैसे नेटफ्लिक्स पर मूवी डिसाइड ना हो रही हो। और दूसरी तरफ विराट धीरे धीरे मोड बदल रहे थे, पहले एंकर, फिर एक्सेलरेटर और फिर फिनिशर। 42 गेंदों में 75 रन, नॉट आउट, 9 चौके, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 178, और सबसे बड़ी चीज, फाइनल चेज, प्रेशर गेम, अनबीटन इनिंग्स। फिर आया विनिंग मोमेंट, बाउंड्री, क्राउड एक्सप्लोजन, डगआउट भागता हुआ मैदान में, और विराट दोनों हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट करते हुए। सालों का इंतजार, मीम्स, ट्रॉल्स, हार्ट ब्रेक्स, और फाइनली आरसीबी चैंपियंस। आरसीबी फैंस का रिएक्शन ऐसा था जैसे बफरिंग के बाद फाइनली 4 के वीडियो चल जाए। कुछ फैंस तो शायद खुशी में नेबर्स को भी मिठाई दे आए होंगे। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आया एक और मैसिव मोमेंट। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, 75, फाइनल चेज, प्रेशर गेम, अनबीटन इनिंग्स। और ऑनेस्टली इस अवार्ड पर कोई डिबेट बन ही नहीं सकती थी। विराट आज ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे उन्हें पहले से स्क्रिप्ट लीक हो। लेकिन फिर आया सबसे इमोशनल अनाउंसमेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी, 17 साल की उम्र, पूरा आईपीएल सीजन डोमिनेट, और प्लेऑफ्स में भी फियरलेस बैटिंग। ये सिर्फ अवार्ड नहीं था, ये फ्यूचर सुपरस्टार का ट्रेलर था। सोचिए, जहां बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रेशर में स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं एक टीनेजर पूरे सीजन में बॉलर्स का कॉन्फिडेंस हिला रहा था। वैभव की बैटिंग देखकर बॉलर्स का हाल ऐसा था जैसे एग्जाम में इन्विजिलेटर बोले अब एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ बैटिंग जीत नहीं थी, ये था डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस, कामनेस और क्लच माइंडसेट का जीतना। क्योंकि जीटी पूरे मैच में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई और आरसीबी ने प्रेशर को कंट्रोल कर लिया। एक तरफ था यंग जीटी स्क्वाड का फियरलेस ड्रीम, दूसरी तरफ विराट कोहली का अनफिनिश्ड स्टोरी, और आखिर में एक्सपीरियंस जीत गया। एक लेजेंड ने कहानी पूरी की और एक फ्यूचर लेजेंड ने कहानी शुरू। विराट कोहली ने फाइनली ट्रॉफी कंप्लीट की और वैभव सूर्यवंशी ने फ्यूचर अनाउंस कर दिया। क्रिकेट में ट्रॉफियां सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, कुछ ट्रॉफियां सालों का दर्द मांगती हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड सिनेमैटिक एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्रिकेट नहीं देखते, हम क्रिकेट के पीछे छुपी कहानी डिकोड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग के साथ।